हेलो एवरीवन, सभी को जय हिंद। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो मैथ मॉक टेस्ट की जगह पर हमने मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज़ स्टार्ट करी है। पीवाईक्यू सीरीज़ आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। पीवाईक्यू सीरीज़ में हम जो भी चैप्टर वाइज करेंगे, चैप्टर वाइज करने से क्या होगा कि हमारे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी हमारे डाउट्स हैं, वो अच्छे से क्लियर हो सकेंगे और पूरा ओवरऑल चैप्टर हमारा अच्छे से रिवाइज हो सकेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले लेक्चर को। पहला चैप्टर हमारा है सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले जरा हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले को देख लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारा सिंपल सा होता है, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। पी मतलब प्रिंसिपल, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और टी मतलब टाइम। देखो, अगर मैंने बोला कि जो रेट है हमारा, अगर रेट हमारा 5% पर एनम है, 5% पर एनम, तो अगर मैंने बोला कि टाइम हमारा 2 साल है, टाइम हमारा 2 ईयर्स है, तो अब मुझे बताओ जो टोटल इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा। एस आई हमारा डायरेक्टली हम बोल सकते हैं आर टी परसेंट के बराबर होता है, मतलब 5 और 2 कितना हो जाएगा 10%। तो 2 साल में हमारा कितना इंटरेस्ट बैठेगा 10%। अगर उसी तरीके से टाइम हमारा 9 ईयर्स हो गया तो 9 साल के लिए हमारा एस आई कितना बैठेगा, परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 45% हमारा। ठीक है, तो इंटरेस्ट हमारा आर टी परसेंट के बराबर होता है। ठीक है, ये बहुत ही एक सिंपल सी चीज़ है। अगर पहले साल 5% है तो अगले साल हर साल क्या होगा 5-5% होगा, तो 2 साल में 10 हो जाएगा। अब उसी तरह अगर 9 बार है, 4 5 6 7 8 9, तो 9 5 कितना हो जाएगा 45 बार हो जाएगा, है ना। तो 45% हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। और ये चीज़ तो सभी को पता है कि अगर 100% पहले कोई चीज़ थी, उसका 10% और मिलेगा तो कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा। ठीक है, चीज़ें आई होप समझ में आ गई होंगी। और अगर कोई भी बैकग्राउंड नॉइज़ आती है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना। अब एक चीज़ और फार्मूला आपको बता देता हूँ कि अगर हमें जैसे प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल हमारा क्या होगा, एस आई इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। ठीक है, अगर उसी तरह हमें रेट निकालना है तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा, एस आई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम पीरियड। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हल्के फुल्के याद रखो, नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे सरल होते हैं बट कोई नहीं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है, ऑन सिंपल इंटरेस्ट अ सर्टेन सम बिकम्स 59,200 इन 6 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट पर एक कुछ अमाउंट है जो कि 6 साल में इतना बन जाता है और 10 साल में इतना बन जाता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट हैड बीन 2% मोर देन इन हाउ मेनी ईयर्स वुड हैव द सम हैव बिकम ₹76,000। देखो, कुछ अमाउंट है वो 6 साल में इतना बन रहा है, प्रिंसिपल होगा। ठीक है, प्रिंसिपल 6 ईयर में कितना बन गया, 6 साल में बन गया 59,200। ठीक है, वही प्रिंसिपल 10 साल में कितना बन गया, वही प्रिंसिपल हमारा 10 साल में 72,000 बन गया। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि आखिर इन 4 सालों में कितना हमारा चेंज हुआ होगा। तो 4 साल में कितना चेंज हुआ होगा, इन दोनों को माइनस कर लेंगे। मैं अगर इसको 60,000 मान लेता हूँ तो कितना होगा 12,000, और अब क्योंकि 60,000 से 800 कम है तो 12,800 होगा। 4 साल में इतना सिंपल इंटरेस्ट बैठेगा। अब क्योंकि एस आई जो होता है वो हर साल इक्वल होता है, तो 1 साल में कितना बनेगा, 1 साल में बन जाएगा 3200 रुपये। ठीक है, अगर 1 साल में ये है तो यहाँ से क्या हम प्रिंसिपल अब निकाल सकते हैं, तो 6 साल में कितना होगा आराम से निकाल सकते हैं 19,200। ये 6 साल का हमारा इंटरेस्ट होगा। अगर ये 6 साल का हमारा एस आई है तो प्रिंसिपल आसानी से निकाल सकते हो क्या, क्यों नहीं निकाल सकते। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, अमाउंट माइनस एस आई। अमाउंट कितना है 59,200 माइनस 6 साल का इंटरेस्ट कितना है 19,200, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा हमारा, प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा 40,000। ठीक है, देखो मेरे पास प्रिंसिपल है, मेरे पास एसआई है, मेरे पास टाइम पीरियड है, तो क्या अब मैं यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ। रेट इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया रेट इज इक्वल टू क्या होता है, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। एस आई कितना है, एस आई 1 साल के लिए लेते हैं तो 1 साल के लिए 3200 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 40,000। ये जो एस आई लिया है कितने साल का है, 1 साल का ही है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 8% आ गया क्या। ठीक है, देखो थोड़ा सा समझा रहा हूँ, तो पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा मतलब सारी चीज़ें बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आगे के जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब बोल रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% ज़्यादा होता, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% ज़्यादा होता तो एक्चुअल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता 10% होता,
होता कि नहीं होता, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, 40,000 जो अमाउंट था, 40,000 जो अमाउंट था वो 76,000 बन गया, तो कितना मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट कितना बैठा, इंटरेस्ट कितना बैठा, इंटरेस्ट बैठा है हमारा 36,000, ठीक है। इंटरेस्ट हमारा 36,000 बैठा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा इसके लिए क्या है, 10% है। प्रिंसिपल हमारा कितना है, 40,000 है। क्या टाइम पीरियड निकाल सकता हूँ, बहुत ही आसानी से निकाल सकता हूँ। इधर साइड में कैलकुलेट कर देता हूँ। टाइम बराबर क्या होगा, एस आई इंटू 100। एस आई कितना है, 36,000 इंटू 100 अपॉन, अब देखो टाइम ले लिया तो यहाँ पे नीचे क्या होगा, प्रिंसिपल आ जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, तो टाइम कितना आ जाएगा, 9 साल आ जाएगा। ठीक है, वरना ऐसे भी समझ में आ रहा था, 9 4 36, तो 36,000 हो जाएगा, मतलब 9 साल में। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन था तो सारी चीज़ें बस समझाने की कोशिश की है कि आगे के क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे। ठीक है, अब आगे के जो क्वेश्चंस होंगे उनको जितना शॉर्ट में हो सकेगा उतना शॉर्ट में बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 1/8 ऑफ द सम व्हेन द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू हाफ द रेट परसेंटेज पर एनम। यहाँ पर देखो एक चीज़ साफ साफ बोल दी कि जो एस आई है वो हमारा क्या है, 1/8 ऑफ द प्रिंसिपल है। तो एस आई अपॉन प्रिंसिपल का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 1/8 होगा। यानी कि अगर प्रिंसिपल 8 यूनिट है तो एस आई कितना होगा, 1 यूनिट होगा। हमें एक चीज़ और दे दी थी, व्हेन द नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि जो टाइम पीरियड है, जो टाइम पीरियड है वो कितना है, वो रेट का हाफ है। अब आराम से कर सकते हो क्या, हमें एक्चुअल में निकालना क्या है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹15,000 एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 8 ईयर्स। आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। करना क्या है, एस आई हमारा 1 यूनिट है, प्रिंसिपल हमारा 8 यूनिट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R है, टाइम हमारा R/2 है। ठीक है, तो नीचे 2 × 100 यानी कि कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 8 से 200 को काट दिया 25 बार, तो यहाँ से R की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ये 25 इधर आ जाएगा, तो R² बराबर 25 यानी R इज इक्वल टू 5%। ठीक है, रेट हमारा 5% है। अब क्या बोला है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹15,000 8 साल के लिए। 8 साल के लिए कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 5% के हिसाब से। 8 × 5 कितना इंटरेस्ट बैठेगा, 40% इंटरेस्ट बैठेगा क्या, तो 40% जो इंटरेस्ट बैठेगा वो 15,000 पर बैठेगा। कितना हो जाएगा, 2 जीरो से परसेंटेज कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 6,000। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है अ सर्टेन सम ऑन सिंपल इंटरेस्ट बिकम 49,600 इन 3 years एंड 56,000 इन 5 years. If the rate of interest had been 2% more, then in how many years would have the sum have doubled? देखो पहले क्वेश्चन के जैसा ही है, 3 साल में इतना हो रहा है, 5 साल में इतना हो रहा है, तो हम निकाल सकते हैं कि आखिर 2 साल में एसआई कितना बैठा होगा। 2 साल में एसआई कितना बैठा होगा, अगर मैं इसको 50,000 मान लेता हूँ, अगर मैं इसको 50,000 मान लेता हूँ तो 6,000। अब क्योंकि 400 कम है तो 400 उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 साल में ये 6400 हो जाएगा। 2 साल में 6400 है। अब देखो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि 1 साल का कितना होगा, तो 1 साल का होगा 3200, तो 3 साल का कितना होगा, 9600। 3 साल का 9600 है, तो यहाँ से क्या प्रिंसिपल निकाल सकता हूँ, प्रिंसिपल कितना होगा, 40,000। अब मैं यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकता हूँ। रेट बराबर क्या होता है, एस आई इंटू 100 होता है। एस आई कितना है, 1 साल के लिए ले लो, 3200 इंटू 100 अपॉन 40,000 इंटू 1, 4 जीरो से ये पूरे 4 जीरो कट गए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 8%। अगर 2% ज़्यादा होता तो नया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 10% होगा। जो नया रेट होगा वो क्या होगा, 10% होगा। अगर 10% से पूछा गया है कि कितने साल में जो सम है डबल हो जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल अगर 100% है तो एस आई भी हमारा 100% होगा, तभी तो अमाउंट हमारा डबल होगा। तो एस आई 100 कब होगा, 10 के हिसाब से, 10 × 10, यानी कि टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 10 ईयर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। देखो अगर जैसे ही बोल दिया सम डबल हो गया, इसका मतलब जितना प्रिंसिपल है उतना ही एस आई है, यानी कि 100%। तो 10% के हिसाब से 100 कितने साल में बनेगा, हर साल 10-10 करके बनेगा 10 सालों में, तो 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये जो स्टेप होता है ना, ये बहुत माइंड में कैलकुलेट कर लिया जाता है। 1 साल का 3200 बनेगा, 3 साल का 9600, और 9600 इसमें घटेगा तो प्रिंसिपल हमारा 40,000 आ जाएगा। मतलब ये माइंड में कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमें पता है 32/4 कितना होगा, 8%। एक स्टेप में ये हो जाएगा।
फिर 2% और जुड़ेगा तो 10%, 100% उसको बनाना है 10 को, तो 10 से गुणा करेंगे तो टाइम कितना होगा, 10% होगा। ठीक है, लिखने में थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि अभी स्टार्टिंग में मतलब चीज़ें समझ में आनी चाहिए। एक बारी जब चीज़ें समझ जाओगे तो फिर ऑटोमेटिकली तुम उसको माइंड में कैलकुलेट कर सकोगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 1/4 ऑफ दिस सम एंड द इंटरेस्ट रेट परसेंटेज पर एनम इज 4 times द नंबर ऑफ ईयर्स। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेज बाई 2%, वॉट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 3 ईयर्स। देखो जैसे दूसरा क्वेश्चन था, ये उसी क्वेश्चन के टाइप है। यहाँ से हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें और कोई चारा नहीं है हमारे पास, है ना। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होगा तभी हम उसको 2% बढ़ा करके वहाँ पे ऐसा ही बता सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, हमें पता है क्या SI अपॉन P का जो रेशियो है वो कितना है, 1/4 है। बस सिंपल सी बात है। SI हमारा 1 है, प्रिंसिपल हमारा 4 है। अभी क्या बोला, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4 times द नंबर ऑफ ईयर्स। अगर T हमारा T है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 4T है अपॉन 100। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 100/16। तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/4, यानी कि कितना, 2.5 ईयर्स। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 4T था, 4T का मतलब कितना होगा, 10% होगा। अगर ये 10% है तो इसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 12% होगा। और पूछा गया 3 सालों में, तो 3 सालों में कितना इंटरेस्ट बैठेगा, 36%। और 5,000 का 36% आसानी से बता सकते हो कितना होगा, 1800। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप अब चीज़ें थोड़ा सा आसान लग रही होंगी, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगला बोल रहा है इफ सीमा इन्वेस्ट 17,650 इन एन अकाउंट दैट यील्ड्स 8.5% सिंपल इंटरेस्ट, देन हाउ मच विल सी हैव आफ्टर 5 ईयर। 5 साल के बाद में उसके पास में कितने रुपए होंगे, हमें वो बताना है। मतलब हमें क्या बताना है, अमाउंट बताना है। देखो 8.5% के साथ में 5 साल का इंटरेस्ट कितना बैठेगा बताना ज़रा, 42.5%। अगर ये इंटरेस्ट बैठा है, प्रिंसिपल हमारा हमेशा कितना होता है, 100%। तो ये प्रिंसिपल है, ये SI है। अब हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा बताना ज़रा। अब हमें पता है कि अगर किसी भी चीज़ का हमें कुछ परसेंट मिल जाता है तो वो उसके साथ जुड़ जाती है। 100 का हमें 42.5% मिल गया, तो अब वो चीज़ खुद की कितनी हो गई, 142.5 हो गई। ये 142.5% एक्चुअल में हो किसका जाएगा, इस 17,650 का। ठीक है, 17,650 का। ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना मुझे लगता है थोड़ा सा कठिन होगा, तो एक काम करते हैं, हम इसी की वैल्यू निकाल करके इसको डायरेक्टली उसमें ऐड कर देते हैं, क्योंकि फिर वो ईजी पड़ेगा। तो हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं, 42.5%, तो ये नीचे 1,000 हो जाएगा, इंटू किसका, 17,650 का। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से काट देंगे 25, और 5 से काट दिया 20 बारी, फिर 5 से काट देंगे तो 17 हो जाएगा, फिर 5 से काट देंगे तो 4 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके आसानी से कर सकते हैं, 17×5 = 85, 17×6 = 0, 17×7 = 119, 1 20, 30, 0 13, 17 के नाम 17 3 20 30 बटे 4, 4 7 28, 4 5 20, और फिर 0, फिर 1.25, इतना इंटरेस्ट बैठेगा। अब ये इंटरेस्ट हम 17,650 में क्या करेंगे, इसको जोड़ देते हैं, 7,501 दशमलव, पॉइंट में हमें बताना नहीं है तो इसको इतना ही रखो, 5 1 17 7 24 25, 25,151 किस ऑप्शन पर है, ऑप्शन नंबर डी पर। ठीक है, 142.5 को थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना डिफ़िकल्ट लग रहा था, आसान ये था तो इसको कर लिया हमने। ठीक है, एक चीज़ समझ में आ गई ना कि अगर 10% है तो 5 साल के लिए 50% होगा, 2 साल के लिए 20% होगा, 9% है 2 साल के लिए 18, 3 साल के लिए 27% होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन कर लोगे। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 ईयर, पहले 2 साल के लिए 8% है, तो SI कितना बैठेगा, 16%। फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर इट इज़ 10%, अगले 4 सालों के लिए वो 10% है, तो अब इंटरेस्ट कितना बैठेगा, 40%। फॉर द पीरियड बियॉन्ड 6 ईयर्स इट इज़ 12%। इफ़ अ पर्सन गेट्स एज सिंपल इंटरेस्ट इन 9 ईयर, 4 2 6 साल तो हो गए। अब ये जो 12% है ये 3 सालों के लिए है।
ठीक है, 6 से 9 मतलब 3 साल, तो कितना बैठेगा 36% बैठेगा। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 40, 30, 70, 10, 80, 86, 6, 92%। ये जो 92% इंटरेस्ट है ना, ये हमारा इक्वल है 18,358.60 के बराबर। ठीक है, समझना। हमें क्या बताना है, हाउ मच मनी डिड ही इन्वेस्ट, हमें बताना क्या है, हमें 100% बताना है। आसानी से बता सकते हो क्या 100% कितना होगा, क्योंकि प्रिंसिपल क्या होता है 100% होता है। 18,358.60 क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई होगा और ये 92 से नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं एक काम करता हूँ, 4 से ऊपर काट देता हूँ, 4 से नीचे काट देता हूँ। 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा 23 चौको 92, 4 चौक 16, फिर 2 बच जाएगा, 4 पंचे 20, 3 बच जाएगा, 4 8 32, 3 बच जाएगा, 4 9 36, 2 बच जाएगा, 4 6 24 और 5। अभी मैं इसको 23 से क्या डिवाइड कर सकता हूँ, 23 इकन्नम 23। ठीक है, 23 से काटेंगे ना तो 23 इकन्नम 23 कितना बच जाएगा 22। अब ये 9 बार जाएगा फिर। ठीक है, 9 बार चला गया, 9 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखो 2 कम है मतलब 21 बच जाएगा रिमाइंडर हमारा, 21 मतलब 219 हो जाएगा। ठीक है, फिर से ये एक बार 9 बार जाएगा तो 230 से कितना कम है 11 कम है, 11 अगर इधर कम है तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 12 बच जाएगा रिमाइंडर, तो 126 हो जाएगा। 23 पंचे 115 होता है, 23 पंचे 115 होगा, और ये फिर ये 19,955 ऑप्शन नंबर डी। देखो 23 से डिवाइड करना थोड़ा सा पता है मुझे डिफ़िकल्ट होता है, अगर 23 का टेबल नहीं आ रहा है तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए कैलकुलेशन पे भी थोड़ा सा वर्क करो ताकि 23 हो गया मतलब 45 हो गया मतलब छोटे मोटे नंबर से कर सको। ठीक है, बाकी नहीं तो तुम इसको अप्रॉक्स भी ला सकते थे, लेकिन क्योंकि ऑप्शन बहुत ही क्लोज थे तो इसीलिए। ठीक है, इजी था, आराम से हो गया, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा करनी थी। जो जल्दी कैलकुलेशन कर ला जाएगा वो टाइम बचा ले जाएगा। 2 equal sums were lent on a simple interest at 6% and 10% per annum. The first sum was recovered 2 years later than the second sum and the amount in each case was इतना। यहाँ पर क्या बोल दिया, यहाँ पर ये बोल दिया गया कि जो अमाउंट है वो क्या है सेम है। अगर अमाउंट सेम है प्रिंसिपल भी सेम है तो अब आसानी से क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन को। देखो अमाउंट इज होता क्या है पहले तो बताना, अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस एस आई होता है, दोनों का प्रिंसिपल क्या है, दोनों का प्रिंसिपल तो सेम है, दोनों का प्रिंसिपल सेम है तो इसका एस आई हमें निकालना है। मैं मान लेता हूँ कि ये वाला टी के लिए गया तो ये वाला हमारा t+2 के लिए जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा बताना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 100 प्लस 6t प्लस 12% ऑफ p, यही तो अमाउंट होगा, बताना होगा कि नहीं होगा। ठीक है, फिर अगले वाले के लिए क्या होगा 100 प्लस 10t% ऑफ p, ये भी होगा कि नहीं होगा, है ना। ठीक है, p% से p% ये कट जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा 112 प्लस 6t इज इक्वल टू 100 प्लस ये परसेंट बाहर होगा ना, यहाँ पे सिर्फ t होगा। ठीक है, 10t। अब यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ क्या 12 इज इक्वल टू 4t, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। अब मुझे t पता चल गया है, अगर मुझे t पता चल गया है तो अब मुझे एक चीज़ बताना, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, SI कितना हो जाएगा, SI हो जाएगा हमारा 30%। अरे पीछे चल जा भाई। ठीक है, किसी में भी रख लो, इसमें रखोगे तो 30% बनेगा, इसमें रखोगे तो भी 30% बनेगा, तो SI हमारा कितना है 30% है। मतलब 30% का मतलब होता है क्या, 30% का मतलब होता है 10 की चीज़ कितनी बन गई 13 बन गई, और 13 की वैल्यू हमें पता है 1105 है, तो 13 अट्ठे 104 और 13 पची 65, तो 10 हमारा प्रिंसिपल है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 850। ठीक है, देखो यहाँ से हमने इस अमाउंट को इक्वल किया तो यहाँ से हमें टाइम की वैल्यू पता चल गई। अभी 10% के हिसाब से 3 साल के लिए इंटरेस्ट कितना बैठेगा 30%। 30% का मतलब क्या है 100 की सामान 130 बन रही है या फिर 10 की सामान 13 बन रही है, और हमें अमाउंट दिया गया है मतलब 13 की वैल्यू हमें दी गई है, तो 10 की वैल्यू हमें बतानी है तो कितनी हो जाएगी 850 हो जाएगी। ठीक है,
आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि अ सम एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम 14,880 आफ्टर 3 ईयर्स एंड 16,800 इन आफ्टर 5 ईयर। देखो 3 साल में प्रिंसिपल इतना बन रहा है और 5 साल में प्रिंसिपल इतना बन रहा है, तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना होगा। देखो प्रिंसिपल 3 साल कुछ बना, फिर प्रिंसिपल 5 साल में बना, तो एक्चुअल में 2 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, हम इन दोनों को माइनस करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, ईजिली कैसे निकाल सकते हो। मैं थोड़ी देर के लिए इसको मान लेता हूँ कि ये 14,800 ही है, तो 2,000 बनेगा। अभी क्या है कि 80 और ये ज़्यादा है, 80 इसको अगर दे देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1920 हो जाएगा। तो 2 साल में कितना बनेगा 1920, 1 साल में कितना बनेगा 960 रुपये का इंटरेस्ट 1 साल में बनेगा। ठीक है, अब हमें इंटरेस्ट पता है। अब क्या यहाँ से हम 3 साल का इंटरेस्ट निकाल करके प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकते हैं, पता ना जरा आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। 3 साल का कितना होगा 0 3 6 18 2880 रुपये, तो प्रिंसिपल कितना होगा 14,880 में से 2880 घटेगा तो प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 12,000 रुपये। अब हमें प्रिंसिपल पता चल गया, 1 साल का इंटरेस्ट पता चल गया, यहाँ से हम क्या रेट टाइम जो चाहें सब कुछ निकाल सकते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 4 ईयर। 10% के साथ 4 साल के लिए कितना इंटरेस्ट बनेगा 40%, हमें यही तो बताना है। 40% किसका 12,000 का कितना हो जाएगा 48। ख़त्म सवाल। इजी था कि नहीं इजी था। A sum of money was lent into 2 parts in the ratio 4:5 for 4 years and 5 year। एक कुछ अमाउंट ऑफ मनी है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं 4:5 उसमें। ठीक है, तो एक्चुअल में कितना है 4x और 5x होगा कि नहीं होगा। ठीक है, फिर वो 4 साल के लिए और 5 साल के लिए उसको क्या करते हैं, उस पर इंटरेस्ट मिलता है। तो 4 साल के लिए ये P है, ये T है, ये P है और T कितना है 5। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% पर एनम, तो 8% इंटू 8%। ठीक है, ये इसका ऐसा ही हो गया, ये इसका ऐसा ही हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, अब देखो कितना होगा ये 4 चौक 16, 16 अठे 128% ऑफ x, और ये कितना बनेगा 200% ऑफ x। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ तो इनका डिफरेंस कितना बन रहा है, इनका डिफरेंस बनेगा हमारे पास 72% ऑफ x। ठीक है, 72% ऑफ x। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इनसे परसेंटेज हटा भी दूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट फ्रॉम द 2 पार्ट्स इज इतना, तो इसकी वैल्यू हमें दी गई है कितना 4680 के बराबर। तो यहाँ से क्या हम एक चीज़ निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, या फिर ये बोले 1% ऑफ x निकाल सकते हैं। 1% ऑफ x निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा, कितने से इसको डिवाइड करें, पहले तो 9 से काट देते हैं। 9 5 45 और इधर 8 रहेगा, 9 5 45 और 9 दूनी 18 और 200। ठीक है, अभी 8 से काट दें, 8 6 48, 8 5 40। ठीक है, 1% ये हो गया। तो x का 100% कितना होगा, x का 100% यानी कि कितना होगा, ये होगा 6500। ठीक है, अब हमसे बोला क्या गया है व्हाट वाज द टोटल सम। टोटल सम कितना था, ये 4x है, ये 5x है, टोटल सम कितना है, टोटल सम है 9x, और 9x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6500 गुणे 9, 0 0 9 5 45, 9 6 54 4 58, तो 58,500 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये परसेंटेज जो था 1% ऑफ x आया था ना, x का पूरा कितना होगा, x हमारा 100% ही तो होगा। 100% ऑफ x यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी 6500 ही आती। ठीक है, समझ भी रहे होगे ना। यहाँ पे अगर 1% लिखा था तो यहाँ से जब x की वैल्यू निकालते तो ये 2 जीरो इधर मल्टीप्लाई में आ जाते, चाहे यहाँ पे वो 2 जीरो मल्टीप्लाई कर लेता चाहे बाद में कर लिया, बात तो वही हुई ना। चीज़ें आई होप समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये पहले वाले का ऐसा ही था, ये दूसरे वाले का ऐसा ही था, दोनों का डिफरेंस कितना है 72%। अभी परसेंट का मतलब नीचे 100 होगा, तो यहाँ पे 2 जीरो में लगा सकता था। अभी 8 से डिवाइड करता तो 6500 आ जाता, और टोटल सम कितना है 9x, तो आराम से कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अ सर्टेन सम अमाउंट्स ऑफ रुपीज़ 81,840 इन 3 ईयर्स एंड 92,400 इन 5 ईयर्स एट x% पर एनम अंडर सिंपल इंटरेस्ट। 3 साल में इतना हो रहा है, 5 साल में इतना हो रहा है, तो 2 साल में एक्चुअल में इसमें चेंज कितने का आया वो निकाल सकते हैं क्या यहाँ से हम। अगर हम 2 साल का निकाल लेंगे तो फिर वहाँ से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड से मतलब सब कुछ निकाल सकते हैं। अभी जैसे इसमें बोला है कि 3 साल में इतना हो गया है, 5 साल में इतना हो गया है, तो 2 साल में इंटरेस्ट कितना मिला होगा आराम से बता सकते हैं।
देखो ऐसा सोचो कि बिना पेन उठा करके हमें माइनस करना है, तो 0 में से गया 0, 10 में से 4 गया 6, फिर कितना हो जाएगा, 4 की जगह पे 13 हो जाएगा, 13 में से 8 गया 5, और 91 में से 81 जाएगा तो 10। 2 साल में इतना बनेगा। 2 साल का SI इतना है। 1 साल का SI आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। 1 साल का SI कितना होगा, 1 साल का 2 पंचे 10, 5280। तो 3 साल का कितना होगा, 0, 3 8 24, 4 हाथ में आ गया 2, 3 दूनी 6, 2 8, 3 पचे 15,840। तो यहाँ से अभी क्या प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकते हो। प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, 66,000, ठीक है। हमें प्रिंसिपल पता चल गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आराम से कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 1 साल के लिए इतना है और इंटू 100 अपॉन 66,000। 1 साल का ही था तो कोई बात ही नहीं। 2 1 3 0, 3 0 से 3 0 काट दिया, ये इससे 8 बार में कट जाएगा। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम्स x+2, x हमारा 8% आया, तो x+2 का मतलब कितना है, 10%। इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सेम सम डबल इटसेल्फ। डबल इटसेल्फ मतलब SI कितना होना चाहिए, 100%। तो 10% के साथ कितने साल के लिए जमा करें कि 100% हो जाए, बोलेंगे 10 साल के लिए। ख़त्म सवाल, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A sum of rupees 25,600 is invested on a simple interest partly at 7% per annum and remaining at 9% per annum. The total interest at the end of 3 year, 3 साल का जो इंटरेस्ट है इतना है। अभी देखो 3 साल के लिए इंटरेस्ट इतना दिया गया, तो एक काम करो, 3 साल की जगह पर 1 साल का इंटरेस्ट ही निकाल लो, क्योंकि इंटरेस्ट है वो तो हर साल सेम ही रहता है। तो कितना हो जाएगा, 19 3 57, 3 4 12 और 3 4 12। तो 1 साल का जो इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा, 1944 बनेगा। मैं मान लेता हूँ 25,600 को 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट हमारा क्या होगा, x%, तो x का कितना 7% प्लस दूसरा पार्ट हमारा क्या होगा 25,600 माइनस x, ठीक है। इसका कितना, इसका 9%, और इसकी वैल्यू हमें टोटल पता है कितनी है, 1944 के बराबर। अब मैं एक काम करता हूँ, परसेंटेज हटाऊंगा तो इधर क्या करूँगा, 2 0 आराम से लगा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। तो अब ये हो जाएगा हमारा 7x माइनस का 9x और प्लस का 0 0 9 6 54 के 4 5 25 9 225 5 230, ठीक है। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 230, 400 में 1,94,400 माइनस कर देता हूँ, तो 0 0 0, 10 में से 4 गया 6 और इधर 22 में से 9 गया 3। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36,000। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 18,000। हमें बताना क्या था, 9% के साथ में कितना अमाउंट गया है। पहला वाला पार्ट 18,000 है, तो दूसरा वाला पार्ट कितना होगा 7,600, क्योंकि 18 7 25 और 600 और, ठीक है। अभी देखो मैंने 1 साल का किया, अगर 3 साल का करते तो क्या होता, 3 साल के लिए देखो, यही देखो 3 साल के लिए करते तो क्या होता, थोड़ा सा बस चेंज हो जाता। यहाँ पे इंटू 3 और आ जाता, यहाँ पर इंटू 3 और आ जाता, और यहाँ पर ये जो 1944 लिखा है ना, इसकी जगह पर ये 58 32 और 00 आ जाता बस। अब क्योंकि 3 कॉमन था तो मैंने क्या किया, पहले ही काट लिया, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल सेम होता है। तो जब हर साल सेम है तो वो तो 3 कॉमन ही बैठेगा, तो 3 कॉमन बैठेगा, इसीलिए मैंने उसको पहले ही काट पीट दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी बोरोड फॉर 4 years एट इतना % पर एनम एक्सीड्स द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 3 years पर एनम बाई इतना। देखो 4 साल के लिए इस रेट के साथ में, ठीक है, और 3 साल के लिए इस रेट के साथ में कितना अमाउंट ज़्यादा है, 4 पंचे 20 9, तो पहले वाले के लिए 38% होगा, ठीक है। दूसरे वाले के लिए कितना होगा 37.5% होगा। कितना अमाउंट ज़्यादा है, हम बोलेंगे 0.5% ज़्यादा है, क्योंकि सम तो सेम है ना, सम सेम है तो डिफरेंस आराम से 0.5% है सम का, और इसकी वैल्यू हमें पता है 225 के बराबर है। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 को 20 5 25 और 0। अगर 1% इतना है तो सम टोटल कितना होगा, सम तो 100% होता है ना, प्रिंसिपल क्या होता है 100% होता है, तो 2 0 और लगा देंगे 45,000 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन इजी था, आराम से किया जा सकता था।
आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। द 12% इंटरेस्ट अर्न ऑन अ सिंपल सम ऑफ मनी रुपीज़ 2,60,000 इज टू बी यूज फॉर अवॉर्डिंग 24 स्कॉलरशिप ऑफ इक्वल वैल्यू एवरी ईयर इन अ स्कूल। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ईच स्कॉलरशिप। देखो 12% जो इंटरेस्ट आएगा ना उसको 24 लोगों में बांटना है। तो पहले तो हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 12% कितना होगा, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे तो 0 0 12 6 72 का 2 7 और 12 दूना 24 7 31,200 इतना इंटरेस्ट बैठेगा, क्योंकि एक साल के लिए ही था तो टाइम से मल्टीप्लाई नहीं किया। एक साल है तो 12% होगा, 2 साल होता तो 24% हो जाता। अब ये अमाउंट 24 लोगों में बटेगा। 24 1 24 7 बच जाएगा और 24 × 72 तो 1300 सभी को मिल जाएगा। कितना ईजी था क्वेश्चन था। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ 7 ईयर एंड ऑन द अमाउंट सेम अमाउंट फॉर 12 ईयर इज इतना। देखो सिंपल इंटरेस्ट किसी फिक्स्ड अमाउंट पर 7 साल के लिए और उसी अमाउंट पर 12 साल के लिए डिफरेंस दिया गया है कितना, 2500। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि 12 साल और 7 साल का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 5 साल का SI। 5 साल का जो SI है वो कितना है, 5 साल का SI 2500 है। ठीक है। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, अगर हर साल 10% है तो 5 साल का कितना होगा, 50% होगा। 5 साल का कितना होगा, 50% होगा और 50% की वैल्यू 2500 है। और अमाउंट क्या होगा, अमाउंट तो 100% होता है। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5000 हो जाएगी। देखो क्वेश्चन इजी होता है, बस तुम्हें चीज़ों को कैसे टैकल करनी है। तुम्हें पता है कि अगर एक साल का 10% है तो 5 साल का 50% होगा। अब 50% प्रिंसिपल का होता है तो वहाँ से तुम प्रिंसिपल निकाल सकते हो। एक साल का SI भी निकाल सकते थे, फिर उसके बाद तुम टाइम पीरियड भी निकाल सकते थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हें ऑलरेडी दिया था, नहीं तो वो भी निकाल सकते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू इतना इन 3 ईयर्स एट अ सिंपल इंटरेस्ट एट 8% पर एनम एंड 10,849 in 1.5 year at the same rate of simple interest. The value of R। ये 4.5 साल है, ये 3 साल है। अंतर कितना होगा, हम बोलेंगे 1.5 साल का। तो यहाँ से कि हम 1.5 साल के लिए आराम से SI कैलकुलेट कर सकते हैं। 1.5 साल का SI कितना होगा, 1.5 मतलब 1.5 साल का SI कितना होगा, माइनस करो। 9 में से 6 गया कितना, 3 और 14 में से 6 गया कितना, 8 और 7 में से 7 गया 0 और 10 में से 9 गया 1। तो 1.5 साल का इतना होगा। अगर 1.5 साल का इतना है तो 3 साल का कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6 2 8 16 और 2 1 2। ठीक है, 2166। अगर 3 साल का ये है तो यहाँ से क्या अब तुम आराम से निकाल सकते हो कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, 9,766 था, 2166 SI था 3 साल का, 0 0 6 9 में 2 गया 7, 7600 क्या है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमारा कितना है, 7600। अब रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट हमें बताना है, R की वैल्यू। अभी मैंने आपको पहले ही स्लाइड में बताया था R इक्वल टू क्या होता है, SI इंटू 100/P इंटू T। यही तो बताया था। 3 साल का कितना है, 2166 इंटू 100 करोगे अपॉन 7600 इंटू ये जो SI है कितने साल का था, 3 साल का था। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 से काट दो, 3 से 21 2 2। अब ये इससे कितने बार में कटेगा, देखो 10 बार में तो नहीं कटेगा। 10 बार में क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 76 से 10 बार कटने का मतलब 760 बार कटना चाहिए और 9 से ज़्यादा है, 9 से ज़्यादा है और 10 से कम है। ऑप्शन एक ही है, ख़त्म, पहला ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन इजी है, उतना मतलब कुछ नहीं। और ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछे गए, ये क्वेश्चन पूछे गए तभी करवा रहा हूँ। ठीक है। SI में वैसा कुछ हार्ड क्वेश्चन आता भी नहीं है। इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन जो होते हैं एक क्लास में करेंगे, दोनों की इंस्टॉलमेंट SI CI की, उसमें देखेंगे, उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन बन सकता है। बाकी ऐसे तो बहुत सिंपल होता है, SI के तो क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। अ मैन इन्वेस्टेड 2400 एट 5% एंड 5400 एट 9%। व्हाट अमाउंट विल ही गेट आफ्टर 6 ईयर। 6 साल के लिए कितना मिलेगा इसको, 30%। अमाउंट बताना है ना, अमाउंट कितना मिलेगा, तो 30% अगर इसका मिलेगा तो 2400 का 30%। ठीक है, प्लस 9 6 54 तो 5400 का 54%। 0 0 कट गया और इससे ये कट गया, 720 इसका हो जाएगा। और 54 का स्क्वायर कितना होता है, तो
तो 54 का स्क्वायर होता है हमारा 2916। कैसे कैलकुलेट किया? बैकग्राउंड वाइज आ रही हो तो थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते इस बात का। 5 25, 5 को 20 दूना 40 और 4 4 16, 6 1 2916, ठीक है। तो इसका होगा 2916, 6 1 9 2 11 7 2 9 1 10। ये क्या है? ये दोनों का SI है। अगर ये दोनों का SI है तो अमाउंट जोड़ दो, तो टोटल कितना होगा हमें आराम से पता चल जाएगा। कितना होगा? 7800 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 169। किस ऑप्शन पर है? ओह शिट, ये गलत ऐड कर दिया। अरे अरे ये क्या कर दिया? इसका कितना आया था? इसका 720 आया था और इसका 2916 आया था, ठीक है। फिर से कर देते हैं इस क्वेश्चन को। 30% इसका बनेगा तो कितना होगा? 720। इसका बनेगा 5400 का 54%, 5400 का 54% बना था हमारा 2916, ठीक है। जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 और 29 7 36। तो ये 36 और 36 हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया पूरा जो भी है उसका SI दोनों का, ठीक है। अब अमाउंट दोनों का ऐड कर देंगे जो कि 7800 है। तो 3 6 8 से 14 7 3 10 से 11, 11436 हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन जल्दी जल्दी गलत कर दी, कोई नहीं, इंसान है, हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है अमन इन्वेस्ट एन अमाउंट ऑफ इतना एट सिंपल इंटरेस्ट इन द नेम ऑफ हिज सन डॉटर एंड हिज वाइफ इन सच अ वे दैट दे गेट द सेम इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर 4 ईयर एंड 5 ईयर, ठीक है। अब देखो मुझे नहीं पता है कितना अमाउंट उन्होंने बांटा है, तो मैं सन वाले को S मान लेता हूँ, डॉटर वाले को D मान लेता हूँ, वाइफ वाले को W मान लेता हूँ, ठीक है। ये प्रिंसिपल है उनके, ठीक है। तो अगर 3 साल के लिए इन्होंने जमा किया तो कितना होगा? सन वाला S का 15%, ठीक है, इक्वल होगा किसके? 4 साल के लिए 5% से, मतलब डॉटर के 20%, ठीक है। और ये इक्वल होगा 25 25% ऑफ किसके? वाइफ के। तो यहाँ से अब परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 3 से काट दिया, 5 से काट देता हूँ, 5 3 15, 5 को 20, 5 25। तो 3S इज इक्वल टू 4D इज इक्वल टू 5W। ये आया कि नहीं आया? लेकिन ये तो आपस में इक्वल है। मुझे एक्चुअल में बताना क्या है? मुझे SD और W के बारे में बताना है। तो अगर मैं S रेशियो D रेशियो W कैलकुलेट कर पाऊँ तो कर सकता हूँ क्या? कैसे करूँगा? ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं? अगर देखो यहाँ पे ये रेशियो का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है। अगर मुझे S की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अगर मुझे S की वैल्यू, इसका पेन चेंज होगा क्या? अगर मुझे S की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं S वाले को पूरा हाइड कर दूंगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो S के नीचे कितना आ जाएगा? बोलेंगे 20, ठीक है। अब अगर मुझे D वाले की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं D वाले को हाइड करूँगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 5 3 15, ठीक है। अब मुझे W कैलकुलेट करना है तो मैं W वाले को हाइड रखूँगा और इन दोनों को क्या करूँगा? मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो W के नीचे कितना आ जाएगा? W की वैल्यू आ जाएगी 12, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करना है तो कैसे कर सकते हो? देखो यहाँ से एक चीज़ देख रहे होगे, क्या चीज़? इक्वल मान लो किसी भी वैल्यू K के। अब वो K कुछ भी हो सकता है। एक ऐसा नंबर ले लो जो 3 से भी कटता हो, 4 से भी कटता हो, 5 से भी कटता हो, यानी कि इसका LCM यानी कि 60। तो S की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20, D की वैल्यू 15 और W की वैल्यू 12 आ जाएगी। और इन तीनों का जो टोटल सम है वो कितना बनेगा? बोलेंगे 47 यूनिट। और ये जो 47 यूनिट है ये हमारी 1,05,750 के बराबर दी गई है। दी गई है कि नहीं दी गई है? आराम से दी गई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूँ। 47 दूना 94, कितना बचेगा? 94 था तो बोलेंगे 11 बचेगा और 117 हो जाएगा। 3 बार जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो फिर से जाएगा 94 बार, तो 94 बार जाएगा तो कितना बचेगा फिर? अभी हम बोल सकते हैं कि 94 बार गया था तो 23 बच गया था, अभी 5 और उसके साथ में जुड़ जाएगा। तो अब 47 से 235 5 बार में चला जाएगा और ये एक जीरो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा।
तो एक यूनिट की वैल्यू 2250 है। हमें बताना है क्या है अमाउंट फॉर दी वाइफ को कितना मिला है 12 यूनिट मिला है। तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2250 गुणे 12, खत्म सवाल। 0 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 36, 12 दूनी 24 3 27। ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट प्यारी बिल्ली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 99,000 एट इतना फॉर पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। इसमें तो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। कैसे करना है, PRT अपॉन 100 लगा लो। PRT कितना है, ये 99,000 हो जाएगा, और ये 12 इसको मैं लिख सकता हूँ 8 लिख सकता हूँ, और 9 महीने का मतलब 3/4 लिख सकता हूँ ईयर में, क्योंकि मंथ्स में थोड़ी लिखेंगे, ईयर में लिखेंगे। अभी कट पिट रहा है, काट पिट लो, इससे यही कटेगा। अगर ये 990 होता तो 990 गुणे कितना हो जाता 25 हो जाता है कि नहीं हो जाता, 990 गुणे 25 हो जाता अगर 100 होता ये तो। अभी 3 से इसको गुणा कर लो, या फिर ऐसे ही कर लो ना, 25 से 75 कर लो, तो ये बन जाएगा 990 गुणे 75/8। अभी इसको देख रहे हो कि ये इजी है कैलकुलेट करना, क्यों, क्योंकि इसको मैं बोल सकता हूँ 1000 माइनस का 10, तो कितना बन जाएगा ये बन जाएगा 75,000। 75,000 में से 750 घटाना है, कितना हो जाएगा 74,250, और बस 74,250 को 8 से डिवाइड कर दोगे तो ऐसा ही आ जाएगा। 8 9 72, 2 हो जाएगा, 8 2 16, 8 8 64, 8 1 9 8, 9,281.25, बस एक ही ऑप्शन में है, ख़त्म सवाल। 19 बोल रहा है अ सम ऑफ ₹4,000 अमाउंट्स टू 5,008 इन 3 ईयर्स। 4,000 जो है वो अमाउंट, सम जो है वो 4,000 प्रिंसिपल 5,008 बन जाता है 3 सालों में, X% पर एनम के साथ में। अब हमें बताना है अगर 3 सालों का SI देखोगे तो कितना है, 3 साल का SI हमारा बन रहा है 1,008, तो 1 साल का कितना बनेगा 3 3 9, 3 3 9 और 3 6 18। ठीक है, हो गया। 1 साल का कितना SI है, इतना है। अब 1 साल का SI मुझे पता है, प्रिंसिपल भी मुझे पता है 4,000, तो क्या यहाँ से मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 336 × 100 अपॉन 4,000। तो मैं काम करता हूँ डायरेक्टली 2 जीरो काट करके ऐसे 40 लिख देता हूँ। अब ये जीरो हटेगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 4 8 32 और 0.4, तो R की वैल्यू इतनी आ गई। हमसे बोला क्या गया है X + 2.6, तो ये कितना हो जाएगा 11% हो जाएगा। ठीक है। इफ़ द इंटरेस्ट रेट बिकम्स इतना देन द रिवाइज्ड मैच्योरिटी अमाउंट, अगर अब 11% होगा तो 3 साल बाद अमाउंट कितना बनेगा, 11% से बनेगा कितना 33%। अब चाहे तो 33% निकाल लो, या फिर 100 का 133% बन जाएगा। 133% ऑफ 4,000, परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, जीरो लग जाएगा, 4 3 12 और 13 चौको 52, 1 5320 हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। A certain sum amounts to 15,748 in the 3 years at R% per annum simple interest. The same sum amounts to 16,510 at R + 2% simple interest in 3 year in the same time. अब देखो यहाँ पर एक चीज़ देखना भैया, यहाँ पे आखिर क्या देखना है हमें, 3 साल के साथ R रेट % के साथ, तो SI कितना बनेगा, हम बोलेंगे 3R%। आपने कहा बिल्कुल ठीक। अगर वहीं पर R + 2% है और फिर 3 साल के लिए निकालोगे तो अब कितना बनेगा, हम बोलेंगे 3R + 6%। समझना बात को, इसका SI ये है, प्रिंसिपल सेम है, अब SI ये है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा बता सकते हो। हम बोलेंगे 3R कॉमन है, कट जाएगा, बोलेंगे डिफरेंस जो बनेगा वो तो 6% का बनेगा, क्योंकि प्रिंसिपल सेम है। अगर प्रिंसिपल सेम है तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, बोला है ना सेम सम और सेम टाइम, 3 साल के लिए भी था, 3 साल के लिए भी था, प्रिंसिपल सेम था। अगर टाइम चेंज भी होता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, अब देखो डिफरेंस कितना आएगा, बोलेंगे 6%। इस अमाउंट में और इसमें डिफरेंस कितने का आएगा, हम बोलेंगे 6% का। ख़त्म बात। 16,510 और 15,748, डिफरेंस कितना है, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 4 गया 6, 14 में से 7 गया 7, तो 6% की जो वैल्यू है वो 672 है।
1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। 12 6 72 और 6 7 42। प्रिंसिपल हमारा 100% होता है तो 12,700 हो जाएगा। हमें बताना क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर। अब आराम से बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है ही नहीं। क्यों दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, 3 साल के लिए तुम्हें पता है अमाउंट ये बन रहा है, प्रिंसिपल तुम्हें ऑलरेडी पता है 15,748 अमाउंट बना है, तो 12,700 इसका प्रिंसिपल है, 48 7 में से 7 गया 0, 3,048 इसका एस आई है। एस आई इंटू 100, ठीक है, इंटू 100 होगा और नीचे 12,700 होगा, तो 2 जीरो ऑटोमेटिकली कट जाएंगे, तो बार बार सेम चीज़ लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। और ये 3 साल का था, तो 3 इकन्नम 3 0 116 कितने बार में जाएगा, ये 9 बार में जाएगा क्या, 9 7 63 के 3 हाथ में आएगा 6, 12 9 108 6, 9 बार नहीं जाएगा ये, तो 8 बार ही जाएगा, ठीक है, 8 बार जाता है। तो 127 को 8 से गुणा करोगे तो 8 7 56 के 6, ठीक है, हाँ 8 आ जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 8 आ गया, ख़त्म सवाल, ठीक है। देखो अप्रोच लगाने का सीखो, ठीक है। ऐसे भी कर सकते थे कि 3R इतना था, फिर 100 प्लस करते, फिर माइनस करते, बट एक चीज़ देखो ना, अमाउंट सेम है। अगर अमाउंट सेम है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ा है, 2% बढ़ा है, तो 3 साल का कितना बढ़ेगा, 6% बढ़ेगा, तो 6% का डिफरेंस हमने निकाल लिया, तो वहाँ से प्रिंसिपल निकाल लिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया। अ सम वॉज इन्वेस्टेड एट अ सिंपल इंटरेस्ट एट X% पर एनम फॉर 2.5 ईयर, 2.5 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। अगर वहीं पर उसको इन्वेस्ट किया जाता है X+3% के साथ सेम टाइम के लिए, तो वो इतने रुपए ज़्यादा आता। अब एक चीज़ देखना, X% 2.5 साल के लिए, तो इंटरेस्ट कितना बनेगा, हम बोलेंगे 2.5X%। समझना मेरी बात को। अगर वहीं पर उसको X+3% के साथ में 2.5 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता, तो इंटरेस्ट कितना होता, हम बोलेंगे 2.5X प्लस 7.5, ये इतना %। और हमें दिया गया है कि ये इससे कितना ज़्यादा है, 585 रुपये, बट अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स ये तो 2.5X कट जाएगा, ये तो हमारा सिर्फ और सिर्फ 7.5% के बराबर बचेगा। अगर अब मुझे 7.5% की वैल्यू इसके बराबर दी गई है, तो यहाँ से क्या मैं आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ, 15 25 75, ठीक है, 15 से काटा, 15 3 45, 15 9 135 0, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 7 35 और 5 8 40, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7800। अब मुझे क्या बोला गया है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर कंप्लीट 2/3 ईयर्स एट 14% पर एनम। भैया मुझे प्रिंसिपल पता है, ऐसा ही निकाल सकता हूँ कि आप जो मुझसे पूछा गया है कितना है, 7800। अब इसको इजी थोड़ा सा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो इजी करने के लिए एक चीज़ ये कर सकते हो, अपॉन 100 होता है तो डायरेक्टली 2 जीरो पहले ही काट दो। 4 कंप्लीट 2/3 है, तो 4 3 12, तो 14/3, 14/3 इंटू 14%, मतलब इंटू 14 करेंगे, इसको डायरेक्टली काट दो, कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे 26। अब एक चीज़ देखोगे, यूनिट प्लेस पे 6 4 24 और 24 गुणे 4, यूनिट प्लेस पे कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, या फिर ये 13 का मल्टीपल है, 13 से कौन सा कट रहा है, यूनिट प्लेस पे 6 एक ही ऑप्शन में था, कर दिया, नहीं तो 13 का मल्टीपल देख लेते, 14 का मल्टीपल देख लेते, ठीक है। तो ऐसे ना क्वेश्चन को ईजी कर सकते हो जब अगर बहुत बड़ी कैलकुलेशन आती है तो, नहीं तो आराम से कर सकते थे, 26 गुणे 196 बनता, 196 को क्या लिख सकते हो, 196 को लिख सकते हो 200 माइनस 4, कितना हो जाता, 5200, 5200 में से कितना 104 घटा देते, 5096 आ जाता, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू ₹4,600 आफ्टर 5 years एंड टू ₹6,000 आफ्टर 8 years एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 8500 फॉर 6.5 ईयर एट द सेम रेट। देखो एक सम है जो अमाउंट मतलब इतना बन रहा है 5 सालों में और 6000 बनता है 8 सालों में, तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि 3 सालों का SI कितना होगा, 3 साल का SI कितना होगा, हम बोलेंगे 1400 रुपये, ठीक है। तो 5 साल का SI कितना होगा, तभी तुम प्रिंसिपल निकाल पाएंगे, 5 साल का SI कितना होगा,
1400/3 गुणे 5 यानी कि कितना 7000/3। ये 5 सालों का SI है। अगर ये 5 सालों का SI है तो मुझे एक चीज़ बताओ, क्या मैं प्रिंसिपल निकाल सकता हूँ? प्रिंसिपल बराबर क्या होता है? अमाउंट माइनस SI। अमाउंट कितना है? हम बोलेंगे 4600। 4600 में से हम 7000/3 माइनस करेंगे। अब उसके लिए मुझे इधर भी इसको इक्वल करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3 6 18 और ये हो जाएगा 13800। 13800। तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ जाएगा? 6800/3। मुझे प्रिंसिपल पता चल गया, मुझे SI पता चल गया। अब क्या बताना है? व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 8500 फॉर 6.5 ईयर एट द सेम रेट। देखो अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। एक तो फॉर्मूले के थ्रू पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, फिर इस पे वैल्यू पुट करो, तब करो। या फिर दूसरा एक चीज़ क्या लगा सकते हो? दूसरी हमें एक चीज़ ये पता होती है कि जो SI होता है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है PRT के। होता है कि नहीं होता है? बताना। ठीक है, होता है, बिल्कुल होता है। तो अब देखो ये सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लगाऊंगा। ठीक है, बस देखना क्वेश्चन को। 6.5 ईयर्स के लिए है। ठीक है, SI कितना है? SI1/SI2। ठीक है, SI1 मतलब पहले वाले केस के हिसाब से। पहले वाले केस में PRT/100 कितना है? प्रिंसिपल कितना है? 6800/3। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता है कि इस पे सेम रेट दिया गया। बस एक चीज़ ध्यान रखना, सेम रेट। टाइम कितना है? 5 साल का, क्योंकि हमें पता है 5 साल में कितना हो रहा है हमारा। ठीक है, ये पहले वाले का है। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है? ये हो रहा है 7000/3। ठीक है, अभी देखो फिर से दूसरे वाले के लिए प्रिंसिपल कितना है? 8500। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। टाइम कितना है? 6.5 है। R से R कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? बताना। ठीक है, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे। अब कितना हो जाएगा? 68 गुणे 5 और ये पॉइंट हटा करके एक ऊपर चला जाएगा, तो 50/85 गुणे 65/3। ठीक है, ये इक्वल है हमारा कितने के बराबर? 7000/3 और SI2 के। अब ये 3 से 3 काट दिया, ये इससे एक जीरो काट दिया, 5 से हमने इसको एक बार काट दिया, तो कितने बार में कट जाएगा? 140। ठीक है, अब आराम से यहाँ से क्या SI2 कैलकुलेट कर सकते हो? SI2 अब क्या यहाँ से SI2 आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है? बताना। SI2 क्या होगा? 140 गुणे 85 गुणे 65/68। 17×5=85, 17×4=68। ठीक है, 2 दूनी 4, 70। अभी 2 से और काट दो तो हो जाएगा 35। अब कैलकुलेट कर लो इसको भैया। 25, 5 2 5 15, तो 175 गुणे 65। हाँ पता है, अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है। इसको 170 + 5 मान लो और इसको 65 मान लो। 0 17×5=85 का 5 8, 17×6 102, 110 प्लस कितना 25, 5×6 30, 32, 75, 11375। ये रहा पहले ऑप्शन पर। ठीक है, देखो मैं खुद कर रहा हूँ, एक एक स्टेप लिख करके कर रहा हूँ, इसलिए जल्द मतलब थोड़ा सा टाइम लगा के कर रहा हूँ। जब आप खुद से करोगे ना तो और जल्दी कर लोगे। देखोगे तो इसमें 5-6 लाइन ही लिखी हैं एक्चुअल में। जब तुम खुद से करोगे तो इसको 3 से 4 लाइन में कर लोगे, क्योंकि हर एक स्टेप मुझे बताना पड़ता है कि आखिर लिखा है तो क्यों लिखा है। अब यहाँ भी ये जो मैंने अलग अलग लिखा ना, तुम इसको डायरेक्टली लिख लेते कि भैया 3 इधर बटे भी है, 3 इधर बटे में भी है, तो ऑटोमेटिकली कट जाएगा। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें इसको तुम जब खुद से करोगे तो ऑटोमेटिकली ना बहुत ही जल्दी इसको आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आगे चलें अगले क्वेश्चन पर। अ सेल्स पर्सन विद अ व्यू टू प्रमोट सेल्स ऑफ एन आइटम अप्लाइज टू द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। एक विक्रेता किसी एक वस्तु की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए साधारण ब्याज के सिद्धांत को लागू करता है। अगर वह डिक्लेयर कर देता है कि 300 पीसेस के आइटम आपको तुरंत प्राप्त होंगे अगर अगले साल आप भुगतान नहीं देते हो, तो अगर अभी भुगतान करोगे तो आपको 300 पीस तुरंत प्राप्त होंगे। अगर वो डिले करता है पेमेंट 1 साल के लिए तो उसको 200 पीसेस मिलेंगे। व्हाट इज़ द रेट परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ होल। अगर डिले नहीं करता है तो 300 पीस देगा, डिले करेगा तो 200 पीस देगा। अंतर कितने का है? हम बोलेंगे 100 पीसेस का। अब एक चीज़ बताना,
200 पे ये जो इंटरेस्ट दे रहा है कितना दे रहा है 200 पे। एक्चुअल में उसने कहा भैया कोई इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, तुम अगर अभी ले जाओगे तो बस तुम्हें 200 पीस मिलेंगे। लेकिन उसने कहा कि अगर तुम पेमेंट अभी दे दोगे मुझे, डिले नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें 100 पीस और दे दूंगा। तो इंटरेस्ट एक्चुअल में कितना दिया उसने बताओ, 50% दिया ना। 200 पीसेस उसको एक्चुअल में देने थे, लेकिन उसके मन में आया लालच कि भाई पैसे अगर अभी दोगे तो मैं तुमको 100 पीसेस और दे दूंगा। तो कितना मतलब हुआ बोलो, कितने पीस, कितना परसेंट हुआ, 200 का 100 कितना होगा, 50%। खत्म सवाल। अ सम ऑफ ₹36,000 इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स ए एंड बी। 36,000 इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ए और बी, सच दैट जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 2 साल और 4 साल के लिए 15% के साथ में, और जो कि इक्वल है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है मेरे भाई, इक्वल है। अब मुझे एक चीज़ बताना, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है, 2 साल का मतलब 15% के साथ 30% बनेगा, और 15% के साथ 4 साल के लिए कितना बनेगा, 60% बनेगा। यानी कि 30% ऑफ जो ए है वो इक्वल है किसके, 60% ऑफ बी के। यहाँ से क्या मैं ए और बी का रेशियो निकाल सकता हूँ, कितना, 2/1। और मुझे पता है ये जो टोटल है, टोटल तो 3 यूनिट है, और ये जो 3 यूनिट है वो 12,000, वो 3 यूनिट मेरी 36,000 के बराबर है, 3 यूनिट हमारी 36,000 के बराबर है। तो ये हमारी कितनी होगी, 24,000, और बी हमारा कितना, 12,000 होगा। बताना क्या है, द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम ए से कितना मिला है, बोलेंगे 30% इंटरेस्ट। तो 24,000 का 30% कर दो, खत्म सवाल। क्या कितना होगा, 7200। सो इजी। अगला क्वेश्चन है 25। अ पर्सन इन्वेस्टेड अ सम ऑफ ₹18,600 एट X% पर एनम एंड अनदर सम दैट इज ट्वाइस द फॉर्मर एट X+2% per annum, both the simple interest. If the total interest earned on both the investment for 3.5 year is 23,110.50, then the rate of interest per annum on the second investment। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। अब तुम्हें पता है मेंस में आएगा या फिर मतलब आरआरबी में आएगा या सीएचएसएल के उसमें आएगा, तो इतना तो इजी आएगा नहीं कि तुम आराम से कर लो, थोड़ा बहुत तो डिफिकल्ट आएगा ही आएगा। देखो आराम से सॉल्व करने की करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। इंटरेस्ट होता क्या है, हम बोलेंगे अमाउंट होता क्या है, इंटरेस्ट मिला है ना, तो पहले वाले का इंटरेस्ट कितना होगा, P R इंटू टी अपॉन 100 होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। प्लस दूसरे वाले में क्या हुआ, अमाउंट ट्वाइस हो गया, मतलब जो प्रिंसिपल है वो ट्वाइस हो गया। हम बोलेंगे 2,000, 2 गुणे 18,600 इंटू X+2 इंटू 3.5 अपॉन 100। समझ में आई बात, PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100। इसकी वैल्यू कितनी है, 23,110.50। 100 ये इधर है, 100 इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो क्या होगा, पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आराम से कैलकुलेट कर सकते हो क्या, मैं इसमें से एक काम करता हूँ, मैं इसमें से 18,600 और 3.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7/2, ये कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैंने ये कॉमन ले लिया, मैंने इसको पूरे उसमें से क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। समझ रहे हो बात को, मैंने इसको क्या किया, कॉमन ले लिया, तो बचा कितना अंदर, x प्लस यहाँ पे ये 2 और X+2 बच गया, मतलब 2x + 4 बच गया कि नहीं बच गया। और इधर कितना हो गया, 23,110.50। ये जीरो काट दिया तो इधर से भी एक जीरो क्या होगा, कट जाएगा। 2 से इसको काट दो, कितना हो जाएगा, 930। अब मैं 7 से इसको काट देता हूँ, 7 त्रिक 21 और 7 त्रिक 2 बच जाएगा, तो 7 त्रिक 21, ठीक है। अभी 1 लिख लिया, लेकिन अभी भी होगा नहीं, तो 0, 7 का नाम 7 और इतना, ठीक है। कितना हो गया, 33,015 हो गया। अब देखो ये 33,015 है ना, अब मैं इसको 930 से डिवाइड करने की कोशिश करूँगा। देखो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मुझे भी नहीं पता, पर 3 से तो हो रहा है ना, 3 से कर देता हूँ पहले। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 0, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 0, फिर 0 और इतना। अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ डायरेक्टली। तो ये 3x + 4 इज इक्वल टू 1100.5 अपॉन 31, क्योंकि 310 है
तो ये पॉइंट लगा दिया मैंने। 31 से इसको काटता हूँ, 31 से कितना 93, कितना बचेगा 93 था तो 7 और 10 और कितना 17, 170। अभी ये कितने बार में जाएगा, 6 बार में ले जाते तो ज़्यादा हो जाता, 7 बार 5 बार, 5 का नाम 5, 5 तक 15, तो 5 बार लेके गए 155, कितना बच गया 15, और पॉइंट के बाद फिर 5 है, मतलब 35 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4 इधर माइनस हो जाएगा तो 31.5 हो जाएगा। 3x की वैल्यू इतनी आ गई, तो यहाँ से क्या x की वैल्यू अब मैं बता सकता हूँ 10.5। देन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम ऑन द सेकेंड इन्वेस्टमेंट। भाई दोनों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, पहले वाले के लिए x था, दूसरे वाले के लिए 10x+2 था। तो अगर x की वैल्यू 10.5 आई है तो x+2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12.5। क्वेश्चन इजी था, बस कैलकुलेशन आनी चाहिए, आराम से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 26, अ सर्टेन सम इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट ऑफ % पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3.5 ईयर। 3.5 साल के लिए कुछ अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट किया जा रहा है सिंपल इंटरेस्ट पर, तो वो इतना हो जाता है। 7.5 साल में इतना हो जाता है, तो 4 साल का SI कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, 4 साल का SI कितना होगा। अगर मैं इसको 16,000 मान लेता हूँ तो 4,000 होता। अभी 4,000 में 160 और कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3,840 हो जाएगा। तो 4 साल का जो SI है वो इतना हो जाएगा। 1 साल का SI कितना हो जाएगा, 4 9 36 और 960 हो जाएगा। अभी 1 साल का हो गया, अभी तुम हमें सब पता चल गया। अब यहाँ से आराम से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम डबल द रेट। इतना देखो, जब भी सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो ना तो तुम खेल खेल जाओ। क्या खेल खेल जाना है, हमें पता है SI जो होता है वो PRT का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं होता है। तो दोनों के SI का क्या रेशियो ले लो। प्रिंसिपल कितना है हमें नहीं पता, बट यहाँ पर देखोगे लिखा है सेम सम डबल द रेट। जब प्रिंसिपल सेम हो, रेट भी मतलब सेम या फिर हल्का फुल्का चेंजमेंट हो, तो क्या करो SI का रेशियो ले लो। ये कीवर्ड होते हैं। इसका P है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R मान लेता हूँ, टाइम कितना मान लेता हूँ 1 साल मान लेता हूँ। तो 1 साल के लिए इसका जो SI है वो कितना है, हम बोलेंगे 960 रुपये। ठीक है, दूसरे वाले के लिए प्रिंसिपल क्या है, सेम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया 2R हो गया है। टाइम कितना है 5 दूनी 10 3 13/5। देखो PR से PR कट गया, PR से PR कट गया। 1 यूनिट इसकी 960 के बराबर है। ये कितने के बराबर आएगा, ये वाला 26/5 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 26/5 की वैल्यू आराम से कैलकुलेट करके बता सकते हो। 26/5 गुणे 960, इतना। यूनिट प्लेस पर कितना आ रहा है 6 और 2 2, एक ही ऑप्शन पर है। समझे मेरी बात को। जब कभी तुम्हें सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, सम सेम हो, रेट में या तो प्लस किया गया हो या फिर डबल कुछ किया गया हो, तो क्या करना है SI का रेशियो ले लेना है। क्योंकि SI हमारा PRT/100 मतलब PRT के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही तो होता है। प्रिंसिपल सेम है, सबसे मेन वही होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर प्लस प्लस होगा तो वो हम बाद में देख लेंगे, इक्वेशन मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेंगे। समझ रहे हो बात को। तो SI का रेशियो लिया करो जब कभी भी सेम सम दिया गया हो, सेम रेट दिया गया हो, डबल रेट दिया गया हो, थ्राइस दिया गया हो, या फिर सेम टाइम दिया गया हो, डबल टाइम दिया गया हो। ये कीवर्ड्स होते हैं कि हमें कैसे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है अ सम ऑफ 9600 अमाउंट्स टू इतना इन 2.5 ईयर्स। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑन द सेम सम एट इतना। देखो यहाँ पे या तो SI का रेशियो ले लो, SI निकाल लो, SI का रेशियो लेकर के SI निकाल लो, बाद में उसको एडअप कर दो, या फिर डायरेक्टली रेट निकाल लो और फिर तुम उसको डायरेक्टली वैल्यू पुट करके कर लो। दोनों तरीके से कर सकते हो, बट मैं क्या करूँगा यहाँ पे रेशियो लेने की कोशिश करता हूँ। पहले तो ये निकाल लेता हूँ कि 2.5 ईयर्स का SI कितना है, 2.5 साल का SI कितना है, 2.5 साल का SI कितना है। 9600 था, 11,616, इसमें मैं 9600 घटा देता हूँ, तो ये 16, 6 में से 6 गिरो 2016। ठीक है, तो ये जो 2016 आया ये तो मेरा 2.5 साल का है ना, बट इससे मुझे उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
मैं सिंपली SI का वो ले लेता हूँ, रेशियो लेता हूँ। देखो प्रिंसिपल, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता, टाइम हमारे पास कितना है, हम बोलेंगे 2.5 साल। कितना है इसका ज़रा अमाउंट बताना, 2016, ठीक है 2016 ही होगा ना। 6 में 6 गया 0, हाँ ठीक है। इसका रेशियो लेना जरा, सेम सम है, प्रिंसिपल सेम है, 3/4 ऑफ द अर्लियर रेट, यानी कि 3R/4 हो गया। टाइम कितना हो गया, हम बोलेंगे 11/2। PR से PR क्या होगा, कट जाएगा। 2.5 की वैल्यू 2016 के बराबर है। हमें वैल्यू बतानी किसकी है, 33/8 दूसरे वाले का इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ से ये एक 0 बढ़ा लिया, और अभी एक कटेगा पिटेगा क्या, 25/200, और फिर 0 लगाया, 25 से 150.4, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई। हमें ये वाला इंटरेस्ट निकालना है। 33/8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 806.4, ठीक है। अभी इसको ना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुम्हारे पास, और कोई इसका चारा भी नहीं है। 8 से कट रहेगा, ये तो कट ही रहा है। 8 ही करना 8, 0.8। तो अब ये कितना होगा, आराम से कर सकते हो, ख़त्म हो गया। इस क्वेश्चन में कुछ था भी नहीं अब तो। 3300 प्लस 0.4, तो देखो 0.4 इसमें नहीं है, 0.4 इसमें नहीं है, होगा ही नहीं दोनों में से कोई। अभी 8 से करोगे तो 8 3 24 का 4, 8 3 24 तो कितना 26, तो 3326.4। ये क्या, ये तो SI है बाबू, ये SI है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 9600 जोड़ना भी तो पड़ेगा। 63926.493 12,926, ठीक है। आए क्या समझ। हमने दूसरा वाला SI निकाल लिया, हमने प्रिंसिपल में उसको जोड़ दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, अमाउंट आ गया 12,926.4, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा जो समझाने की कोशिश की है। दूसरे वाले का SI हमने निकाल लिया 3326.4, ये क्या है, ये तो SI है। अमाउंट के लिए हमें इसमें प्रिंसिपल जोड़ना भी पड़ेगा। प्रिंसिपल कितना है, 9600, तो अमाउंट बराबर कितना हो जाएगा, 12,926.4, ठीक है। क्लियर है सभी को, ओके। तो 27 क्वेश्चन ये लिए थे। बाकी जब टेलीग्राम पे ये सीट तुम्हें मिलेगी तो उसमें 7-8 क्वेश्चन और ऐड कर दूंगा, तो टोटल 35 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन कर लेते हो तो सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली हमारी कैलकुलेशन पे ही बेस्ड होता है। इस पर उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं बनता है, ईजी सा क्वेश्चन बनता है जिसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो बेसिक कॉन्सेप्ट की मदद से, ठीक है। इसमें इतना कुछ था नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स लगती हैं, उसको वहाँ पर कवर अप कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट पर होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। अपने दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी जिसके साथ में भी अगर शेयर करना चाहते हो तो डेफिनेटली शेयर कर देना, जैसी तुम्हारी इच्छा। और कमेंट में ज़रूर बताना मतलब क्वेश्चन कैसे थे, और बाकी जो भी चीज़ें समझाने की कोशिश की वो समझ में आया या फिर नहीं आया, ठीक है। कमेंट ज़रूर करके बता देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।